नमस्कार, मैं हूं सौलभ जबी। आप देख रहे हैं नेशन वन। भोपाल मध्य प्रदेश में प्रज्ञा साध्वी और उमा भारती के बीच तकरार का अंत हो गया है। उमा भारती ने जहां एक और प्रज्ञा साध्वी को घर पहुंचने पर गले लगाया, तो वहीं उनके पैरों पर झुककर उनका सम्मान किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मौका था दो साधियों के बीच आपसी गले शिकवे दूर करके चुनाव में एकजुटता दिखाने का, लेकिन पद और गरिमा का अहम बीच में दीवार बन रहा था। भाजपा के उम्मीदवार प्रज्ञा साध्वी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री उमा भारती से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। उसके बाद जब वापस कार में आकर बैठी तो उनकी आंखें छलक गईं और उमा भारती से रहा नहीं गया। उमा भारती ने उनके पैरों पर झुकते हुए उन्हें प्रणाम किया और इस तरह ये अहम की जंग समाप्त हो गई। गौरतलब है कि उमा भारती की नाराजगी दूर करने के लिए प्रज्ञा साध्वी आज सुबह प्रचार करने के लिए जाने से पहले केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मिलने उनके निवास पर पहुंची। उमा ने साध्वी प्रज्ञा का गले लगाकर स्वागत किया था, फिर बाहर कार में भावुक पलों में उनके पैरों पर झुकी। इससे पहले उन्होंने प्रज्ञा का टीका करके उन्हें खीर खिलाई। साथ में उमा ने साध्वी को भोपाल में प्रचार करने का भरोसा भी दिया। उमा ने कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं, क्योंकि मैंने उनके ऊपर हुए अत्याचार देखे हैं। इस मायने में वे पूजनीय हैं और मैं उनके लिए चुनाव प्रचार करूंगी। वो तो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना ही नहीं करिए। मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म का प्राणी हूँ। गंगा सफाई से आप खुश हैं क्या इन सरकार में? दरअसल एक दिन पहले ही उमा भारती ने मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रज्ञा साध्वी द्वारा जगह लेने को कहा था कि प्रज्ञा साध्वी महान संत हैं और एक साधारण मूड प्राणी। उमा भारती के इन शब्दों ने दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी थी। प्रज्ञा साध्वी को भाजपा ने पहली बार टिकट दिया है, लेकिन हिंदू कट्टरपंथी चेहरा होने के कारण उनका सियासी कद मध्य प्रदेश में तेजी से उभरा है। जबकि उमा भारती इस बार पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुकी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रज्ञा साध्वी मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक नई विरासत की सूत्रधार होंगी। ये कांग्रेसी हो चाहे वामपंथी हो, ये सब अभी मिलकर के एक है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी खत्म हो गई है। आइडियोलॉजी के मामले में कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है। वो आइडियोलॉजी को ले रहे हैं वामपंथियों से, और वामपंथियों में भी अब कोई बचा नहीं। हाँ, देखने से किसी को फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा उनको और नुकसान होगा। वो तो पहले ही नुकसान में और घाटे में आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, बातें हैं आपके पास में सबूत है ना, मीडिया वालों के पास में सबूत है। वो तो वीडियो है आप लोग के पास। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। के बारे में मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं, उनका राजनीतिक वजूद नहीं समझ में आ रहा है। तब तो चुनाव लड़ रहे हैं। नेशन वन से सौलभ जबी की रिपोर्ट। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।